So let's continue page number 28. In 1886, Goldstein discovered positively charged particles called protons. ये protons पे कौन सा charge है? Positive. In 1897, J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles known as electrons. So protons किसने find out discover किए थे? Goldstein ने, and electrons किसने discover किए थे? J.J. Thomson. It was established that electrons and protons are fundamental particles of मैटर. इनकी जो बेसिक यूनिट्स हैं जो एटम को बनाते हैं वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थेरी, जो हमने पीछे पढ़ी प्लम पुडिंग थेरी. फिर क्या दिया था? थॉमसन ने उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और वो मॉडल प्रेजेंट किया था. He postulated that atoms were solid structures of positively charged with tiny negatively particles stuck inside. It is like plums in the pudding. Postulated यानी कि उसने ये प्रेजेंट किया था, एक्सप्लेन किया था. So this is basically the scientist J.J. Thomson. He was a British physicist. He was awarded the 1906 Nobel Prize in Physics. यानी उसे फिजिक्स में अपने कामों की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में for the discovery of electron and for his work on the conduction of electricity in gases. यानी उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में गैसेस में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक्सप्लेन किया था. So this is another scientist, Sir William Crookes. He was a British chemist and physicist. He was pioneer of vacuum tubes. Pioneer means यानी कि इसने प्राइमरी इनिशियल तौर पे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बताया था और उसको डिस्कवर किया था. He worked on spectroscopy. So basically spectroscopy is another instrument जिसको आप हाई लेवल्स पे जाके यूज़ कर सकते हैं. Now cathode rays and discovery of electrons. In 1895, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure. So now what is discharge tube? A tube containing charged electrons and filled with a gas in which ionization is induced by an electric field. The gas molecules emit light as they return to the ground state. यानी कि इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब होगी जिसको हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है. और क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उसमें जो आयनाइजेशन है यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इंड्यूस होंगे और क्या होगा वहाँ से जो आयंस हैं जो चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं. Now अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था? He took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery. इस तरह से हाई वोल्टेज बैटरी और बहुत ही कम प्रेशर दिया गया था उस डिस्चार्ज ट्यूब को और क्या किया गया था? वहाँ पे दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को जॉइन किया गया था. द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻4 atm. यानी कि जो अंदर प्रेशर था ट्यूब के दैट वाज 10⁻⁻4 atm which is very less. When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode, which traveled toward the anode as shown in figure 2.1. तो क्या हुआ था? जब उसको हाई वोल्टेज यानी करंट प्रोवाइड किया गया था और जब वो गैस में से पास हुआ तो क्या देखा गया? उसमें से शाइनी रेज एमिट होना स्टार्ट होगी यानी इसमें से बाहर निकलना स्टार्ट होगी. किस में से? कैथोड में से. नाउ रिमेंबर एनोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड. सो क्या हुआ? जो नेगेटिव चार्ज की थर्ड रेस थी वो किस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई? पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड की तरफ. सो दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज. यानी जो कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी रेज और एनोड की तरफ मूव कर रही थी इनको क्या नाम दिया गया था? कैथोड रेज, एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये किससे ओरिजिनेट हो रही थी? कैथोड से. नाउ The cathode rays were studied in detail and their properties were determined which are given below. फिर उनकी कैथोड रेज जो डिस्कवर हुई थी जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी उसके बारे में मज़ीद पढ़ा गया और ये प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफ़ाइन की गई. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज़. These rays travel in straight lines perpendicular to the cathode surface. यानी कि जो रेज होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी. परपेंडिकुलर मीन्स यानी 90 डिग्री का एंगल होगा. They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. यानी कि अगर opaque object यहाँ पे प्लेस किया जाए तो वो एक बहुत ही शार्प शेडो यानी कि उसका साया प्रोड्यूस कर सकती हैं. दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. यानी कि हमने देखा जो नेगेटिव चार्ज था उन पे और पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी यानी पॉजिटिव की तरफ मूव हुई थी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज. सो इसका क्या मतलब है? अगर पॉजिटिव की तरफ मूव हुई थी तो इसका क्या मतलब है? जो कैथोड रेज होंगी उन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल. यानी जिस बॉडी पे अगर किसी पे फॉल करेंगी तो ही क्या करेंगी? उसका टेम्परेचर रेज कर देंगी. J.J. Thomson discovered their